start the record. Okay. One second. जब तक खुलता है तब तक आप लोग बताइए, मतलब सेंटेंसेस आर्टिकल समझ में आया सबको? आई होप आ गया होगा। ये दो जो चैप्टर है ना, वेरी इजी, जितना सुनने में इजी लगता है एंड चैप्टर्स भी इजी है, बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे इन डिफरेंट फॉर्म। तो इसीलिए इसके बाद जब आप सेंटेंस रिलेटेड जो चैप्टर्स पढ़ोगे, लाइक यू नो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए चैप्टर्स पढ़ोगे, अभी आप लोगों को बहुत क्लियरली समझ में आएगा। ओके, हम लोग पिछले क्लास में, आई होप आप लोगों को याद है कि डेफिनेट आर्टिकल्स तक किए थे। ठीक है, डेफिनेट आर्टिकल्स अभी इनडेफिनेट, सॉरी, हाँ, इनडेफिनेट आर्टिकल से स्टार्ट करेंगे, राइट? इनडेफिनेट आर्टिकल से स्टार्ट करेंगे। सो इनडेफिनेट आर्टिकल्स एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, ए एंड एन, ठीक है? ए एंड एन इनडेफिनेट आर्टिकल्स होता है। जैसे डेफिनेट आर्टिकल्स आर यूज्ड फॉर थिंग्स व्हिच आर डेफिनेट, लाइक कोई पर्टिकुलर थिंग्स को इंडिकेट करने के लिए हम लोग बोलते हैं। इंडेफिनेट मतलब किसी को बोल सकते हैं, जैसे द वर्ड सजेस्ट, राइट? इंडेफिनेट, right? So there are two indefinite articles, namely a and an. We use an when the word starts, when the word that follows starts with a vowel sound. Again, we have already discussed about vowel sound. Okay, vowel sound क्या होता है? जिसमें vowel का sound आता है, irrespective of the fact कि वो vowel है कि नहीं है. If there is a sound, it will start with an. All other cases use a as the indefinite article. They are used to identify a person or thing that is unspecific or generic. Unspecific and generic चीजों को डिपिक्ट करने के लिए ये यूज होता है. Indefinite articles are used only. Indefinite articles are only used before singular nouns. ठीक है? ओके, यहाँ पे इंडेफिनेट आर्टिकल सिंगुलर नाउन्स के आगे यूज होता है. ऑब्वियसली हम लोग बोलते हैं एन एप्पल, राइट? तो वी ऑलरेडी नो फ्यू थिंग्स. इंडेफिनेट आर्टिकल एग्जांपल नंबर 1, we use an when the word that follows starts with vowel sound. All other cases use a as indefinite article, जैसे an elephant, a big elephant. अभी big क्या है? consonant. Again consonant भी है plus consonant जैसा sound भी है. big, right? A pear, an SMS, a hotel, an hour. अभी her an भी हो सकता है, a भी हो सकता है. यूके में herb प्रोनाउंस होता है, यूएस लैंग्वेज में herb प्रोनाउंस होता है. if it is herb it's an, it is, if it is herb it's a. ठीक है? अभी आप लोग बोलोगे मैम एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आए तो क्या करें, राइट? यूजुअली हम लोग यूएस फॉलो करते हैं unless and until it is mentioned कि यूके में we will use यूएस. ठीक है? Indefinite article example number 2, they are used to identify a person or thing that is unspecific or generic. It's dark in here, can you turn on a light? अभी
अगर मैं बोलूंगी इट्स डार्क हियर, इज इट नेसेसरी कि वही बल्ब लगाओ या वही लाइट लगाओ? नहीं, राइट? हम लोग कोई भी फॉर दैट मैटर मैच बॉक्स से मैच स्टिक निकाल के फॉर द टाइम बीइंग वो अंधेरा दूर कर सकते हैं। तो एनी लाइट इज ओके, राइट? आई एम स्टिल वेटिंग फॉर एन आंसर। ये हम लोगों की माँ अपने मदर लैंग्वेज में बोलती है यूजुअली, राइट? कि मैं अभी भी वेट कर रही हूँ आपके आंसर के लिए, राइट? तो दिस इज लाइक इट कैन बी एनी आंसर, क्योंकि द पर्सन हु हैव आस्क्ड यू दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन, he or she doesn't know, right? कि आप किस tangent में उसको आंसर करेंगे, राइट? तो इसीलिए it is an answer. There is an customer wanting to speak to a manager. अभी this person who is talking about that customer he must not know कि कौन सा कस्टमर है, लेडी है कि जेंट्स है, वो अंदर है, बट he must have heard कि कोई कस्टमर मैनेजर से मिलना चाहता है। I'll take a message for you. I just need a pen. अभी take a message, मुझे नहीं पता that other person मुझे क्या मैसेज देने वाला है, right? So it can be any message for the matter. और उसको लिखने के लिए जरूरी थोड़ी है कि मैं पाकर पेन ही लाऊं, एक 2 रुपए वाला पेन भी लिख सकती हूँ। So it can be any pen for that matter. Indefinite article example number 3, we use the indefinite article for job, nationalities and religion. Sam is a doctor, Peter is an engineer, electrician. Pierre is a Frenchman, and Englishman's home is his castle. Sister Mary is a Catholic nun. Christianity is an Abrahamic religion, as is Islam. अभी आप लोग देख सकते हो, जैसे we are talking about jobs, nationalities and religion. ये तीनों के आगे indefinite article यूज होता है, right? जॉब क्या है? डॉक्टर, इलेक्ट्रिशियन. नेशनलिटीज क्या है? फ्रेंचमैन, इंग्लिशमैन, राइट? रिलीजन क्या है? कैथलिक, क्रिश्चियनिटी, राइट? इस्लाम, राइट? तो इन तीनों के आगे हम लोग indefinite articles यूज करते हैं. We also use the indefinite article instead of number 1. Using 1 instead is also correct. हम लोग indefinite article की जगह पे number 1 भी यूज कर सकते हैं, number 1 की जगह पे indefinite article भी यूज कर सकते हैं. I'd like a pound of apple and 4 lemon. I would like a pound of apple and 4 lemon. Right? यहाँ पे देख सकते हो फर्स्ट सेंटेंस में अ आ रहा है, सेकंड सेंटेंस में 1 आ रहा है, राइट? बोथ ऑफ देम आर करेक्ट. ठीक है, बट टू मॉडिफाई द सेंटेंस एंड हियरिंग में बेटर लगाने के लिए वी यूज अ इंस्टेड ऑफ 1. ठीक है, this recipe is very sweet. It needs a kilo of sugar, right? A kilo means 1 kg. I'm in a hurry. I can only stay for a minute. 1 मिनट के लिए मैं रुक, बहुत लोग बोलते हैं ना, अभी मेरे को बहुत काम है, मैं बहुत जल्दी में हूँ. I can wait for a minute. 1 मिनट वेट कर सकती हूँ for you to come here, or else I'm leaving. ऐसा, ठीक है? So it is, these all means 1. ठीक है, जो indefinite article हम यूज करते हैं. indefinite articles खत्म हो गया. ठीक है, इसके बाद जीरो आर्टिकल. ठीक है, मैं आप लोगों को बोली थी कि जीरो आर्टिकल कहाँ पे होता है, राइट? जहाँ पे आर्टिकल होता है बट आर्टिकल की जरूरत नहीं होती. हम लोग देखेंगे एग्जांपल. जितना आप लोगों ने सुना होगा डेफिनेट आर्टिकल, इनडेफिनेट आर्टिकल, आई थिंक आप लोगों का नॉलेज वहां तक ही रेस्ट्रिक्टेड है. जीरो आर्टिकल में भी आप लोगों ने सुना नहीं होगा, मे बी किसी ने सुना होगा, किसी ने नहीं सुना होगा, but zero article is there, very much there. ठीक है, zero article introduction. The zero article is the name given where noun is not preceded by an article, the, a, and an. ठीक है, उसमें कोई आर्टिकल नहीं होता है, उसको zero article बोलते हैं. They are used for generic plurals, uncountable
uncountable nouns, proper nouns, abstract nouns, materials, means. ठीक है, ये सब में क्या यूज होता है? जीरो आर्टिकल्स. They are used for generic plurals and uncountable nouns. आप फर्स्ट 3 सेंटेंस में आप देख सकते हो जेनरिक प्लूरल्स में जीरो आर्टिकल यूज हो रहा है. एप्पल्स आर सपोज्ड टू बी गुड फॉर यू. एप्पल्स, राइट. यहाँ पे हम लोग कोई आर्टिकल नहीं यूज किए, राइट, कोई भी फॉर दैट मैटर, राइट. एलिफेंट्स आर बिग एनिमल. दीज आर जेनरिक प्लूरल्स, इसमें आर्टिकल का जरूरत नहीं है. डॉग्स यूजुअली चेजेस कैट, चेज कैट. ठीक है, जेनरिक प्लूरल्स. ये जो ये वाले है ना, इसमें जैसे आपका रेक्टिफिकेशन आएगा, करेक्शन आएगा, ये सब में से बहुत सारा आता है. दैट्स व्हाई आई इंक्लूडेड दिस. ठीक है. मनी मेक्स द वर्ल्ड गो राउंड. अनकाउंटेबल. अभी हम लोग नाउन सेक्शंस में जब आएंगे अनकाउंटेबल काउंटेबल हम लोग सीखेंगे, तो मनी इज कैसे अनकाउंटेबल वहां पे डिस्कस करेंगे. ठीक है. Many people listen to music at gym. Music. अभी आप लोग जब म्यूजिक सुनते हो और रैंडम म्यूजिक बंद करते हो, तब आप किस हिसाब से म्यूजिक को कैलकुलेट करोगे? इट इज अनकाउंटेबल, राइट. मतलब आप काउंट नहीं कर सकते, राइट. एक गाना, दो गाना, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर. बट विदाउट वॉच आप म्यूजिक को किस हिसाब से वो जज करोगे कि कितना म्यूजिक है? When you are listening to it, you are feeling good. आप सुने जा रहे हो डेढ़ घंटा 2 घंटा. But on a outer shell, आप सोचो कि music is an uncountable now. वो काउंट नहीं किया जा सकता, right? Let's save time and drive during the night. अभी बहुत मेरा questions बहुत लोग बोलते हैं ना, टाइम तो काउंटेबल है. It's not countable. Without watch, it is countable. No. आप एग्जैक्ट 1 आवर विदाउट वॉच आप कैलकुलेट, जैसे एप्पल्स आप कैलकुलेट कर लिए, राइट. 1 2 3 4 5 6 7 8 व्हाटएवर. बट विदाउट वॉच आप टाइम को कैसे कैलकुलेट करोगे? अच्छा, आई गिव अ वेरी गुड एग्जांपल. ठीक है, आप लोग सुबह उठते हो, ठीक है, मान लो नींद खुल गया 5 बजे. अभी 10 मिनट सो लेते, राइट. 10 मिनट सोते हुए 2 घंटा हो जाता है. होता है ना? मेरा तो होता है, आप लोगों का भी होता होगा, राइट. कि 10 मिनट सो जाते हो और 2 घंटा हो गया. हाँ, 2 घंटा हो गया, हम लेट, राइट. तो दैट इज लाइक टाइम इज अनकाउंटेबल. अलार्म क्लॉक एंड एवरीथिंग, इट्स अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर. बट टाइम को आप वैसे नहीं कैलकुलेट कर सकते. ठीक है. Okay. Zero article, they are used with proper nouns. Kate saw Tom in town. Proper noun के आगे articles नहीं होते हैं, यहाँ पे zero articles use होते हैं. Ken is from Hong Kong. Ken, Hong Kong, Hong Kong. Okay. Pierre speaks French at home. Sally intends to climb Mount Everest. Mars is closer to us than Saturn. Brenda was born in February. ये फेब्रुअरी होगा, फेब्रुअरी है बट फेब्रुअरी होगा, स्पेलिंग मिस्टेक, ह्यूमन एरर. ठीक है. तो आप समझ सकते हो, राइट. तो ये तो हमें ऑलरेडी पता था कि प्रॉपर नाउन के आगे वो नहीं होता है, आर्टिकल्स नहीं होते हैं. ठीक है. दे आर यूज्ड फॉर एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड मटेरियल्स. एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? ट्रूथ, ऑनेस्टी. जो इंटैंजिबल ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना, दैट आर एब्स्ट्रैक्ट नाउन. ठीक है. तो ये क्या है? ब्यूटी. ब्यूटी इज इंटैंजिबल, राइट. मतलब एक आप लोगों ने सुना होगा, ब्यूटी होल्ड्स इन द आई ऑफ द बिहोल्डर, राइट. जैसे मेरे लिए जो ब्यूटीफुल है जरूरी नहीं आपके लिए वो है. सिमिलरली फैशन, डिजाइन, it's a not intangible object but it cannot be measured. मतलब मान लीजिए आप कोई सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हो, ठीक है, आप 100% दिए हो, जरूरी नहीं टीचर को भी वो 100% अच्छा लगे, राइट. जैसे मैथ्स में फॉर्मूला होता है आइदर राइट और रॉन्ग, बट डिजाइनिंग में कोई फॉर्मूला नहीं होता. आपको जो पसंद आए, जैसे मान लीजिए अनुष्का जो ड्रेस पहनेगी,
जरूरी नहीं थानेश्वरी सेम ड्रेस पहने या आरती सेम ड्रेस पहने, राइट? बिकॉज दिस इज पर्सनल चॉइस. तो दिस इज अ वेरी ठीक है. Honesty is usually the best policy. Again, it's an intangible object. Envy is not an attractive quality. Envy is also an intangible object. Intangible, which cannot be touched or felt, right? Okay. The table is made of wood. हम लोग बोले थे abstract noun and materials. Materials पे बात आती है wood. It's wood, it is material, it is a wood. नहीं होता है कभी, materials के सामने कभी नहीं बैठता है, ठीक है. Tubas are made of metal, clarinets are usually made of wood or plastic, ठीक है. यहाँ पे materials का बात कर रहे हैं तो zero article आएगा. Okay. We previously said that zero article I used with abstract noun. Okay. However, we would use an article if we are talking about specific case. अभी देखो हम I already told you ना कि मैं जब भी पढ़ाऊंगी if there is a formula to it मैं वो भी बताऊंगी plus exceptional case भी बताऊंगी, right? तो यहाँ पे exceptional case का बात है. She acted out of fear. यहाँ पे आप देखो fear is abstract noun. यहाँ पे zero article हो रहा है. But second line में क्या लिखा हुआ है? However, we could use an article if we are talking about specific case. अगर कोई जैसे मैं अगर बोलूंगी अनुष्का is scared of cockroach, ठीक है. प्लस ये एक जनरल ट्रूथ है. But she acted like she has a fear of spider. She has a fear of cockroach. It's a specific case. Okay? तो आप समझ रहे हो फर्स्ट वाला जनरल ट्रूथ है, सेकंड वाला स्पेसिफिक केस है, ठीक है. He has faded from memory and has been forgotten. ठीक है. Faded from memory, it is like generally मतलब उसका जो जितना मेमोरी था वो ऑलरेडी इट्स लाइक forgotten. First, second sentence में आप देखो our first date is a memory. मतलब हम जितना भी डेट पे गए होंगे फर्स्ट डेट इज ऑलवेज फर्स्ट डेट, राइट? इट्स अ स्पेसिफिक ओकेशन आई एम टॉकिंग अबाउट, ठीक है. तो ये सारे केसेस में it will be an exceptional case. Our first date is a memory that I will cherish forever. The memory, अभी next वाले में देखो, the memory of our first date is something that I will cherish forever. अभी first वाला में our first date as a whole event I am talking about, ठीक है. whole event, specific event के बारे में बात कर रही हूँ. Our first date is a memory, like our first date का full memory I will remember and cherish forever. Second वाला, the memory of our first date. First date में बहुत सारे memories होंगे. Maybe we must have gone for a long drive, then maybe for a dinner, maybe कुछ भी, right? So there are multiple memories associated with my first date. Here I am not talking about the whole event, the first date. I am talking about the memories I have created in my first date. In this case, वहाँ पे नहीं होगा. But if I am talking about one particular event, then वहाँ पे होगा. समझ में आया? ये abstract noun कहाँ पे होगा, कहाँ पे नहीं होगा? आया समझ में? Yes, ma'am. Zero article example number 4. They are used with meals unless the meals is preceded by an adjective. Zero article meals के आगे होता है, ठीक है. अगर meal के सामने adjective रहता है तब zero article ना होके कोई article बैठता है, ठीक है.
ब्रेकफास्ट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मील ऑफ द डे। अभी ब्रेकफास्ट के आगे कोई एडजेक्टिव है नहीं, राइट? तो हम लोग यहाँ पे जीरो आर्टिकल यूज करेंगे। पेनी यूजुअली हैज सम फ्रूट फॉर लंच। कोई एडजेक्टिव नहीं है, it is zero article example. I would like to invite you out for dinner this evening. ठीक है? No adjective, no article. Okay? Bob prefers to sleep longer and only has a quick breakfast. Quick is an adjective. A quick breakfast. Okay? समझ में आया? That was a very tasty dinner. Very tasty is adjective. तो यहाँ पे आर्टिकल यूज होगा। ठीक है, जहां पे मील्स के पहले एडजेक्टिव होगा वहां पे आर्टिकल यूज होगा, वरना आर्टिकल यूज नहीं होगा, जीरो आर्टिकल यूज होगा। ओके, यस मैम। जीरो आर्टिकल एग्जांपल नंबर 5, देयर इज एन एक्सेप्शन टू द नो आर्टिकल रूल विद प्रॉपर नाउन, जो मैंने आप लोगों को बोला भी था। I met Tom Hanks yesterday. What? The Tom Hanks? No, my sister's new boyfriend is also called Tom Hanks. यहाँ पे like if I am talking about Shah Rukh Khan, we will only think that Shah Rukh Khan who is an actor. There are n number of Shah Rukh Khan out there. ठीक है? We are not talking about those Shah Rukh Khan. We are talking about the actor Shah Rukh Khan who owns Mannat, right? तो वहाँ पे the Shah Rukh Khan. ठीक है? We do use an article here as we want to ask about specific person. This is a specific person, तो plural noun पे भी होगा। ओके, तो क्लास रिकैप, डेफिनेट आर्टिकल एग्जांपल, इंडेफिनेट आर्टिकल एग्जांपल, जीरो आर्टिकल एग्जांपल। ठीक है? ओके, सो विल स्टार्ट विद नाउन्स। ये बेसिकली नाउन्स मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच है। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच से नाउन है। तो बेसिकली बिफोर स्टार्टिंग दिस ओपन, एनी आइडिया कितना पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है? एनी आइडिया? पार्ट्स ऑफ स्पीच कितना होता है बच्चे? मैम 11 और 12। 11 और 12। और anyone else? मैम आई थिंक 2 टाइप्स की स्पीच होती है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। पार्ट्स ऑफ स्पीच का बात करते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट स्पीच का बात नहीं करते। पार्ट्स ऑफ स्पीच या 8 मैम। 8। चलो विल स्टार्ट। आई होप आप लोगों को पता है मेरा नाम देवलीना शशि कुमार गुप्ता नहीं है। शशि कुमार गुप्ता का प्रोफाइल से मैं ऑनलाइन आई हूँ। ओके, ही इज माय हस्बैंड एंड आई एम देवलीना भट्टाचार्य। मेरा नाम स्क्रीन पे है। ओके, वेलकम स्टूडेंट्स अगेन टू अनदर ब्रांड न्यू क्लास which is parts of speech and noun. Lesson for the day, parts of speech, which is lesson 3. Obviously sentences, articles, अभी parts of speech। यहाँ पे दो चीज combine होगा, parts of speech and noun combine होगा, ये वाला parts of speech। Parts of speech are divided into different kinds of classes called parts of speech according to their use। जो यूज करता है, मतलब एक सेंटेंस में क्या यूजेज है उस हिसाब से, that is according to the work they do in a sentence। The part of speech are 8 in numbers, 8: noun, adjective, pronoun, verb, adverb, preposition, conjunction and interjunction। ठीक है,
पार्ट होता है पार्ट ऑफ स्पीच। बेसिकली वो एक सेंटेंस में क्या काम करता है उसके हिसाब से सेंटेंस के पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 पार्ट्स में डिवाइड किए गए। ठीक है, दिस 8 आर द पार्ट्स ऑफ स्पीच जो अभी इवेंचुअली हम लोग नाउन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, एनी डाउट्स पार्ट्स ऑफ स्पीच पे? ओके, यही 8 होता है, इसके अलावा कोई पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं होगा। ठीक है, सो बेसिकली विल स्टार्ट विथ नाउन। एनी आइडिया नाउन क्या है? All about तो हम लोग पहले नाउन्स पे आके प्लानिंग पढ़ लेंगे कि हम लोग नाउन्स में क्या क्या सीखने वाले। इट्स जस्ट दैट आई एम नॉट स्केरिंग यू, इट्स जस्ट दैट नाउन थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है। पार्ट्स ऑफ स्पीच जो ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड, नाउन, नाउन कैटेगरीज, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, नाउन नंबर, सिंगुलर, प्लूरल, capitalization rule, concrete noun, abstract noun, collective noun, countable noun, uncountable noun, comparing equals, comparing unequals, possessive nouns, compound nouns, gerund, noun gender, masculine gender, feminine gender, neuter gender, common gender। बहुत कुछ पढ़ना है नहीं? It's easy. There's no doubt कि ज़्यादा कुछ पढ़ना पड़ेगा, but it's easy. Okay. Noun is a word used to name a person, place or thing. ठीक है? तो this is the first part of speech which will start today. It is a word which is used to name a person, place or thing. Okay? The word thing means all object that we can see, hear, smell, taste. Something that we can think of but cannot perceive by our senses. Basically, noun can be tangible, noun can be intangible, both. ठीक है? तो जैसे tangible objects which they can hear, smell, touch, taste, blah blah blah. Intangible क्या होता है? Which cannot be perceived by senses. For instance, strength, happiness, emotions, thought, meaning, health, etc., etc., etc. Okay? तो noun is a very big topic. ठीक है, उसमें बहुत सारी चीजें आती है एंड बहुत सारी चीजें होती है। ठीक है, जो हम लोग अपने सेंसेस से, we have 5 senses, right? क्या क्या है 5 senses? क्या क्या है 5 senses? Hear, taste, smell. See, hear, smell, touch, taste. क्या क्या सुनाई नहीं दिया? Hear, Hear, taste, smell, see. I hear, nose, tongue and skin. Feel, sight, hearing, smell, taste, 5 होता है सेंसेस, राइट? तो हमारे 5 सेंसेस में जो पकड़ाया जाता है जैसे स्मेल, हियर, टच, टेस्ट, सी, hear, smell, touch, taste. These are 5 senses which we have, human being has. ठीक है, और जो इस सेंसेस में परसीव नहीं होता है which is intangible, जैसे स्ट्रेंथ, हैप्पीनेस, इमोशन, थॉट, मीनिंग, हेल्थ। ठीक है, ये सब भी नाउन के कैटेगरीज में ही आते हैं। ओके, सो लेट अस सी few examples for the same. John saw a bird in the park. यहाँ पे John, bird, park. These 3 are nouns.
Again, we are not talking about proper noun, common noun, blah blah noun, name. Abhi generally we are talking about noun. Okay. So in this sentence we have three nouns, which is John, bird, park. Okay. James is a teacher. James, teacher. These two words are noun. He is too sweet. He, sweet. Okay. Sheila is a badminton player. Sheila, badminton player. Marshall is a writer. Marshall and writer. They play football. Football. His coat is torn. Coat. Clouds floated across the moon. Clouds and moon. Okay. John forgot to set alarm. John and alarm. The rich fragrance of a rose flower. Fragrance, rose flower. Okay. समझ में आया नाउन क्या है? Yes, ma'am. नाउन कैटेगरीज बेसिकली आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो. नाउन primarily is divided into two parts, common noun, proper noun. ठीक है. उसके बाद they can be subdivided, वो हम लोग बाद में आएंगे. Initially it is divided into two categories, one common noun, two proper noun. ठीक है. Common noun, proper noun. Common noun क्या होता है? A common noun is a generic name for a person, place or thing in a class or group. Unlike proper noun, a common noun is not capitalized unless it begins with a sentence or appear in a title. ठीक है. Common noun क्या होता है? Generic person का नाम होता है. It can be anyone for that matter. Generic place का नाम होता है. It can be any place for that matter. Generic things का नाम होता है. It can be anything for that matter. ठीक है. Proper noun जैसे capital लेटर से स्टार्ट होता है. कॉमन नाउन कैपिटल लेटर से स्टार्ट नहीं होता है. ठीक है. A common noun is not capitalized unless it either begins a sentence or appear in the title. अगर कोई कॉमन नाउन सेंटेंस के शुरू में है तब कैपिटल होगा, या फिर किसी टाइटल में अपीयर किया है तब भी वो कैपिटल होगा, वरना वो स्मॉल लेटर्स में होगा. समझ में आया सबको? आया समझ में? Yes, ma'am. ये वाला जो सेंटेंस है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एरर्स में मोस्टली आता ही है. ठीक है. इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये वाला लाइन. ओके. Common noun as follows: people, places, things, feelings. बेसिकली चार कैटेगरी है: पीपल, प्लेसेस, थिंग्स एंड फीलिंग्स. ठीक है. कॉमन नाउन पीपल, नॉट इंडिविजुअल पीपल बट टाइप्स ऑफ. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. It is not individual but types of. Very very important.
लेडी मैन, राइट, कोई भी लेडी हो सकती है, कोई भी मैन हो सकता है। प्यूपल टीचर, पीपल आर स्टूडेंट्स, टीचर इज टीचर। प्यूपल एनी पीपल हो सकता है, एनी टीचर हो सकती है या हो सकता है। चाइल्ड चिल्ड्रन, एनी चाइल्ड एनी चिल्ड्रन फॉर दैट मैटर। नेफ्यू नीस, नेफ्यू कोई भी नेफ्यू हो सकता है, मतलब किसी का भी नेफ्यू हो सकता है, किसी का भी नीस हो सकता है। फादर मदर, किसी का भी फादर हो सकते हैं, किसी का भी मदर हो सकते हैं। ग्रैंड पेरेंट्स, किसी का भी ग्रैंड पेरेंट्स हो सकता है फॉर दैट मैटर। कॉमन नाउन, places not specific but general places. Town, any town for that matter, any city for that matter, any village for that matter, pub, restaurant, cafe, कोई नाम स्पेसिफिक नहीं है, कोई भी पब हो सकता है, कोई भी रेस्टोरेंट हो सकता है, कोई भी कैफे हो सकता है। लाइब्रेरी, सिनेमा, any library for that matter, any cinema for that matter। पार्क, कंट्री, हिल, कोई भी पार्क हो सकता है, कोई भी कंट्री, कोई भी हिल, कोई भी वैली, राइट। यहाँ पे नेम स्पेसिफिक नहीं है। कॉमन नाउन थिंग्स, कार, टैक्सी, कार, लॉरी, वैन, ये कोई भी ब्रांड का टैक्सी हो सकता है, कोई भी कार हो सकते हैं, कोई भी लॉरी हो सकता है, कोई भी वैन हो सकता है। टेबल, चेयर, बेंच, कोई भी टेबल हो सकता है, कोई भी चेयर हो सकता है, कोई भी बेंच हो सकता है। एप्पल, पेयर, पीच, कैरेट। अभी आप लोग बोलोगे मैम ये तो फ्रूट्स के नाम है, फ्रूट्स के नाम है, बट क्या टाइप ऑफ एप्पल, क्या टाइप ऑफ पेयर, क्या टाइप ऑफ पीच, क्या टाइप ऑफ कैरेट, नहीं, इट्स अ कॉमन नाउन। बुक, मैगजीन, लीफलेट। माउस, कैट, डॉग, हॉर्स, आप बोलोगे एनिमल्स के नाम है, लेकिन विच टाइप ऑफ डॉग्स, which type of cats, there are n number of cats। human being is a specific, हम लोग ह्यूमन बींग्स को कैटेगराइज एक मतलब होमोसेपियंस की कैटेगरी में डालते हैं, लेकिन वी आर डिफरेंट पीपल। Similarly, cats, dogs, horse, mouses, they have all other species associated with it, so it's a common noun. This is the most common mistake I have seen my students do. Okay, common noun, feelings, love, hate, it's common noun. Fear, anger, these are all feelings. Happiness, sadness, truth, trust, समझ में आया? These are common noun feelings. Proper noun, a proper noun is a specific it's specific, not generic, name for a particular person, place or thing. Proper noun are always capitalized. यहाँ पे भी एक एक्सेप्शन रूल है जो हम लोग पढ़ेंगे। एनी आइडिया एक्सेप्शन रूल क्या हो सकता है, कहाँ पे प्रॉपर नाउन स्मॉल में लिखा जाता है? एनी आइडिया? ब्रांड मैम, brands, those brands who have small मतलब उसका स्टार्टिंग ही स्मॉल लेटर से होता है, जैसे आईफोन, ईबे, उस टाइप का, ठीक है। नो मैटर व्हाट मैम किसी पर्सन का फर्स्ट, सॉरी, किसी पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर भी तो कैपिटलाइज नहीं होता। कैपिटलाइज होता है। प्रॉपर नाउन जैसे आपने जीनत जहान लिखा है ना, जीनत इज जेड कैपिटल, यस मैम, तो आप क्या बोल रहे हो? मैंने यही कहा कि किसी भी पर्सन का नेम तो फर्स्ट नेम तो कैपिटल में ही शुरू होगा ना। कैपिटल में ही शुरू होगा, बट ब्रांड नेम जिसका स्मॉल लेटर से ही शुरू होता है, जैसे आईफोन, ईबे,
वो those are proper nouns but small letters में start होते हैं. Yes, ma'am. No matter what where they fall in the sentence. ठीक है? ठीक है, because they endow noun with a specific name, they also sometimes call proper names. ठीक है? Proper nouns को कभी-कभी proper names भी बोला जाता है. Proper noun names, places, brands, titles. Proper noun always start with a capital letter. Okay? Proper noun names. John. Elizabeth, Lisa, Liz, Betty, Susan, Sue, Susie, James, Jim, Jimmy, Robert, Rob, Bob, Bobby, Debulina, Shashi, Sumit, सौम्या, मान्या, जिन्नत, जितना भी नाम ले लो. चलो, अनुष्का, पूजा, दानेश्वरी, शाइमा, दिवांशी, श्यामली, निहारिका, भानु, कौशाली, दिव्या, नीति, वर्णिका, राधिका, सब प्रॉपर नाम. सब every name is a proper noun. Okay? Proper noun places. Windsor Castle, sorry, the White House, Downing Street, Wall Street. यहाँ पे these are proper places. Name of a proper place. तो ये proper noun है. London, Washington, Peking, Kolkata, Delhi, India, America, England, Asia, Africa, Europe. Every place is a proper noun. Earth, Jupiter, Saturn, Mars. अभी brands. Pepsi, Coca-Cola, Red Bull. ये beverage के brands हैं, right? Apple, Dell, Microsoft. These are what? Brand names. Brand for IT ma'am. IT sector हो सकते हो, जैसे phones या laptops, right? Nike, Adidas, Puma are sports brand, right? Yes ma'am. Mars, Nestle. Yes, ma'am. These are cereals. Metro, Tesco, Walmart. These are retail chains. समझ में आया? Brands? आया ना? Yes, ma'am. Proper noun titles. Dr. Brown, title. Mr. President, it's a title of a position. Captain Smith, title. Lady Chatterley, title. Lord Mountbatten, title. Right? अभी हम लोग सिंगुलर प्लूरल खत्म करके आज का क्लास खत्म करेंगे. सिंगुलर प्लूरल इजी. वन होता है सिंगल, एक से ज्यादा होता है प्लूरल. There are two numbers in noun number. One is singular, one is plural. Singular, any noun that stands only for one person thing is singular. जैसे boy, tree, box, ox, man, woman, year, rose, shop, loss. Plural क्या होता है? एक से ज्यादा होता है, which is boys, trees, boxes, oxen, men, women, years, roses. Okay? Plural nouns, there are several regular ways to make plural. There are many irregular plural forms. Some plurals are treated like single items. ये सारे जैसे अभी हम लोग रूल्स पढ़ेंगे जहाँ पे सिंगल से प्लूरल्स कैसे जाएंगे, ये उसकी इंट्रोडक्शन से. अभी फॉलोइंग स्लाइड्स में वही सब हम लोग देखेंगे, उसको कैसे एग्जीक्यूट करना है. Plural nouns regular. There are several regular ways to make plural nouns and they are depend on the ending of the word. The ending of the word पे depend करता है plural कैसे form करेंगे.
most nouns, noun ending in s, x, z, ch, sh. तो मोस्ट नाउन्स का एक फॉर्मूला है जिससे हम लोग सिंगल से प्लूरल कर सकते हैं, और नाउन्स एंडिंग विद एस, एक्स, जेड, सी एच एंड एस एच, उसका भी एक अलग फॉर्मूला है जो हम लोग सीखेंगे। नाउन एंडिंग विद वाई, उसका भी अलग है। नाउन एंडिंग विद एफ और एफ ई, उसका भी अलग है, राइट। इसके साथ हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसके साथ जो एक्सेप्शन रूल्स मैं हमेशा बोलती हूँ, ये जो रूल्स है इसके साथ जो एक्सेप्शन रूल्स है वो भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। प्लूरल नाउन रेगुलर, यहाँ पे प्लूरल नाउन बनाने के लिए सिंगुलर से ओनली एस ऐड होता है, जैसे वन कैट, टू कैट्स, दीज आर इजी, राइट। वन डॉग, थ्री डॉग्स, वन पोट, मेनी पोट्स, वन हाउस, सेवरल हाउसेस, वन कप, टू कप्स, ठीक है। इसका और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, विंडो, विंडोज, टेबल, टेबल्स, बी, बीज, रोज, रोजेस, ट्री, ट्रीज, शॉप, शॉप्स, ट्री, स्ट्रीट्स, स्ट्रीट्स, डेस्क, डेस्क, काउ, काउस, बुक, बुक्स, ओके ओके। यस मैम। प्लूरल नाउन Yes, ma'am. प्लूरल नाउन रेगुलर, अभी मोस्ट नाउन्स को हम लोग देख लिए, प्लूरल नाउन रेगुलर देख लेते हैं। Nouns ending with s, x, z and z, ch and sh and ss are made, es add होता है। es add होता है। This is only done to make pronunciation better. Pronunciation better करने की कोशिश में इसको किया जाता है। One bus, two buses. अभी बस ऐसा ऐड होता तो अजीब लगता, राइट। बस तो टू बसेस, ओके। यहाँ पे एंडिंग किससे हो रहा है, मैम ई एस पे। एस, राइट। ऐसे, ठीक है। ये वन बॉक्स, टू बॉक्सेस, एक्स, राइट। यस मैम। वन वर्ड्स, मेनी वर्ड्स, क्विज, क्विजेस होगा। अभी मैं हमेशा जब पढ़ाती हूँ मैं एक्सेप्शन साथ में लिख देती हूँ क्या एक्सेप्शन है, ठीक है। यहाँ पे सेट, उसमें ईएस ऐड हो रहा है, ठीक है। सीएच, सीएच में सीएच ऐड हो रहा है, ईएस ऐड हो रहा है। अभी फिर एक एग्जाम्पल एक्सेप्शन आ गया, सीएच लाइक स्टमक, ओनली एस ऐड हो रहा है, ठीक है। वन बुश, सेवरल बुशेस, वन बॉस, टू मेनी बॉसेस, एसएच एंड एसएस। समझ में आया सबको? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. Moving on to the next slide. यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल ऑफ दिस है, एस, एस एस, एक्स, X, O, CH, O, church, churches, bunch, bunches, box, boxes, box, Boxes. boxes, box, boxes, batch, batches, brush, brushes, bush, bushes, gas, gases, match, matches, tax, Matches, taxes, tax, watch, watches. watches. Okay. Okay, ma'am. ओके मैम। Plural noun regular, two, noun ending with y, have two options. यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, y के आगे vowel है कि क्या है। अगर vowel है तो s ऐड होगा, अगर consonant है, vowel है
क्या ऐड हुआ? S. एस, राइट। Yes, ma'am. यहाँ पे क्या है? Y. वाई के आगे क्या है? ओ, क्या ऐड S. हुआ? एच, ठीक है। अदरवाइज इफ कॉन्सोनेंट रहेगा तो IES लगे. आई एस। वन बेरी, टू बेरीज। बेरी के वाई के आगे क्या है? आर, इट्स अ कॉन्सोनेंट। Consonant. वन फ्लाई, वाई के आगे क्या है? एल, L. Consonant. ठीक है। Okay. रूल समझ में आया सबको? Yes, ma'am. और एग्जांपल देख लेते हैं। बॉय बॉयज, डंकी डंकीज, मंकी मंकीज, वैली वैलीज, वे वेज, की कीज, टॉय टॉयज, जॉय जॉयज, रे रेस, बे बेस, संडे संडेज। Consonant. These are vowels before Y. Vowels. हाँ. अभी कॉन्सोनेंट देख लेते हैं। आर्मी आर्मीज, बॉडी बॉडीज, Body. कॉपी कॉपीज, Is. country countries, cry cries, beauty beauties, family families, lady ladies, story stories, Story. Beverage. pony ponies, company companies। Companies. Company. ठीक है। Okay everyone, Yes, ma'am. plural noun Yes, ma'am. regular। Fourth technique, nouns ending with f, fe have two FE. options। ठीक है। अगर एफ के पहले डबल वावल है, Double vowel. प्लीज आप म्यूट कर लीजिए। मैं पढ़ा लूँ या आप पढ़ा लूँ? डबल वावल है, डबल वावल, टू वावल्स, ठीक है। Okay, ma'am. तो सिर्फ एस ऐड होगा, ठीक है। यहाँ पे डबल वावल दिख रहा है, एफ के आगे आई एंड ई, तो एस ऐड हुआ। यहाँ पे एक एक्सेप्शन रूल भी है, थीफ। यहाँ के लेकिन थीफ का प्लूरल फॉर्म एस ऐड नहीं होगा। इट विल बी रिप्लेस्ड विद एफ विल बी रिप्लेस्ड विद वीएस, ठीक है। अभी देखो एफ के पहले दो वावल है, एस ऐड हुआ। अदरवाइज अगर एक वावल है या कॉन्सोनेंट है, एफ और एफ ई विल बी रिप्लेस्ड विद वीएस, ठीक है। जो बेसिकली थीव्स में हम लोग यूज कर रहे हैं, ये वाला, ठीक है। 1929 यहाँ पे क्या है? एफ ई, एफ ई के आगे क्या है? आई आपका वावल है, बट एन इज कॉन्सोनेंट, तो यहाँ पे क्या होगा? पीएस। बट इसमें भी एक एक्सेप्शन है, सेफ। सेफ में लेकिन सेफ्स होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप लोगों को पीडीएफ मिलेगा, प्लीज आप इसको मतलब एक्सेप्शंस को जरूरत से याद कर लीजिएगा, क्योंकि एक्सेप्शंस में ही जितना मिस्टेक्स है, मिस्टेक्स छुपा हुआ रहता है, ठीक है। वन हाफ, सेवरल हाफ्स, ठीक है। एफ के आगे क्या है? ए वावल, एल कॉन्सोनेंट, तो एफ will be replaced by VS. Plural nouns. Unfortunately, there is no firm rules and plural form need to be remembered. ठीक है, ये irregular form है जहाँ पे कोई rule नहीं है। No rules are valid in this. तो यहाँ पे आपको पूरा याद करना पड़ेगा। There are many irregular plural forms. Some have different plural forms. Some have the same as singular. ठीक है, सब पढ़ेंगे। Irregular, some have different plural forms. One man, two men. One woman, three women. One child, four children. ये है different plural form. One mouse, three mice. One goose, several geese. One foot, 3 feet. One tooth, several
seek. चलो समझ में आया? इरेगुलर ये आप लोगों को याद करना पड़ेगा. Yes, ma'am. Some has same as plural. Plural is same as singular. One sheep, two sheep. One deer, several deers. One bison, two bison. One fish, two fish. यहाँ पे सबसे ज्यादा मिस्टेक हो जाता है. The plural of fish is fish when we are referring to more than one species. When we are referring to more than one species of fish, especially in scientific context, we can use fishes, but usually plural form of fish is fish. ठीक है? But अगर जैसे एक species का बात कर रहे हैं तो fish होगा. अगर several species का बात कर रहे हैं तो fishes लिख सकते हैं. ठीक है? One aircraft, several aircraft. लोग ये मिस्टेक बहुत बार करते हैं. एयरक्राफ्ट्स लिख देते हैं, बट एयरक्राफ्ट्स नहीं होता है, एयरक्राफ्ट होता है. ये नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे. बहुत ज्यादा पढ़ लिया हम लोग. ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आया. Yes, ma'am. मोस्टली आई कैन सी कॉमन फेसेस ओनली. आप लोग कौन सिर्फ डेमो क्लास अटेंड कर रहे हो? प्लीज रेज योर हैंड्स. apart from my regular students. कोई नहीं, सब रेगुलर ही है. दिव्या, राधिका, ओके, मान्या, देवांशी, ओके. मैम मेरा भी एक दो क्लास मिस हुआ है। या आप जीनत, आप रेगुलर क्लास एफडीसी स्टूडेंट हो कि आप डेमो क्लास स्टूडेंट हो? डेमो क्लास स्टूडेंट हूँ मैम। हाउ वाज योर फीडबैक? मुझे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है मैम, और मैंने शशि सर का भी क्लास किया है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा नॉलेज मैंने पाया है। उनका जो सिखाने का तरीका मुझे बहुत अच्छा लगा। तो अपनी क्रिएटिविटी को इंसान कैसे अंदर से उभारे, इसके अंदर कॉन्फिडेंस आता है। थैंक यू जीनत फॉर शेयरिंग योर फीडबैक. बाकी राधिका, मान्या, दिवांशी और भानु? मैम हम लोग का तो डेमो क्लास ही चल रहा है। आपके पढ़ाने का तरीका बहुत ही ज्यादा अच्छा है, मतलब एकदम बच्चे को एकदम समझ आना ही आना है। और ये भी है कि आप फ्रैंक होकर अगर नहीं आया तो आप फ्रैंक होकर पूछ सकते हो राधिका कि का मेरे को मतलब आप सुना ही नहीं पूछते दे भी रहा हो है. कि आया समझ में, तो नर्वस नहीं होता। आपको समझ में आया राधिका? मेरे को पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है। समझ में आया ना? तो प्लीज आप अपना यस मैम, यस मैम। प्लीज जो डेमो क्लास अटेंड कर रहे हो शशि सर के पास प्लीज फीडबैक दे सकते हो, और जो मेरे रेगुलर स्टूडेंट्स हो मेरे को भी बता. हाँ मैम हम लोग को कैट क्लास का भी एक दिन डेमो क्लास चाहिए था। हम लोग सिर्फ गैट ही का क्लास किए डेमो में। बच्चा, ये कैट का ही डेमो चल रहा है अभी. कैट का डेमो में कैट का डेमो मिलेगा, वो मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीक कैट का डेमो स्टार्ट होगा. ठीक है? यस मैम, उसके बाद हम लोग मतलब अभी हम लोग डेमो तो हम लोग को गैट का बहुत अच्छा लगा, लेकिन एक बार कैट का देख लेंगे तो हम लोग को और अच्छे से समझ आ जाएगा। ऑब्वियसली आप लोगों को सब कुछ देख के ही, मतलब हाँ. ये इस साल आई डोंट नो, इस साल पीपल विल कंसीडर देम लकी और नॉट. इस साल से हम लोग गैट लाइव सेशंस दे रहे हैं. पिछले क्लास से पिछले सीजन हम लोग सिर्फ गैट में थे, गैट में थे भी नहीं. तो अनुष्का विल एग्री, राइट? तो गैट नहीं था पिछले सीजन बोल रहे हैं, मतलब आई एम अ हार्डकोर डिजाइनर, तो इस सीजन में बात करेंगे. ओके, सो प्लीज आप लोग शशि सर से प्लीज फीडबैक गैट डेमो क्लास का, कैट का नहीं बात कर रही हूँ, गैट डेमो क्लास का फीडबैक शेयर कर लीजिएगा. और जिसको जिसको कैट डेमो चाहिए प्लीज शशि सर को बोलिएगा और फीडबैक. और ये इसका जब ये वीडियो जब लाइव करेंगे
प्लीज अपना कमेंट उस पे दे दीजिएगा। मेरे रेगुलर स्टूडेंट्स भी दे सकते हैं, ऐसे कोई वो हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। मैम बस क्या हम- ये मैम डेमो मैम क्या- डेमो क्लास कब तक चलेगा? आज ये डेमो क्लास खत्म हुआ, नेक्स्ट वीक और कोई डेमो क्लास चलेगा कैट का, गैट का, वो अभी मैम गैट का मंडे से नहीं होगा फिर से डेमो क्लास? मैम तो कैट का बोल रहा हूँ कि गैट का। यस मैम, आपका क्लास गैट का, मैंने शशि सर का डेमो क्लास 2 वीक किया है और मैंने आपका फर्स्ट हम टाइम लोग ज्वाइन की हूँ। मेरा ये 4 क्लासेस आज खत्म हुआ। मैंने सिर्फ कल ही ज्वाइन किया मैम, ऑलरेडी परसों। मतलब मैंने 4, हम तो मैम मैम अब डेमो क्लास नहीं होगा क्या आपका? मेरा तो आज खत्म हो गया बच्चे, 4 दिन का ही डेमो क्लास था। मिस कर रहे हो क्या आप लोग मेरे को? मैं अपना फोटो Yes, सबको ma'am. थोड़ा थोड़ा और हो जाता तो मैं एक आध बार और होता था डेमो क्लास। आप लोगों को मेरा फोटो देखते रहिएगा, ठीक है? मतलब मैं इतनी भी सुंदर नहीं हूँ, बट ठीक है, ओके। और मैम आप बहुत प्यारी और में बहुत क्यूट हो। मैम बहुत ज्यादा। और अगर और डेमो चाहिए प्लीज शशि सर को बोलिएगा, ही विल अरेंज डेमो क्लास, ठीक है? और यस मैम। मतलब शशि सर शायद एक प्रमोशन चलाया है, मुझे नहीं पता, तो ही सेड शायद कुछ 1000 का डिस्काउंट चल रहा है until 15th or 16th, आई डोंट नो, यू गाइस हैव टू आस्क हिम, ठीक है? मेरा काम था डेमो डिलीवर करना, मैंने कर दिया। और मैम आज के क्लास का वीडियो मिलेगा ग्रुप? हाँ बच्चा, सारा जितना 3 क्लासेस के डेमो क्लास हुए हैं ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोडेड है, प्लीज जाके देखिए और उस पे अपना कमेंट्स भी कीजिए। अगर एफटीसी को सब्सक्राइब ma'am. नहीं किया है प्लीज कर भी कीजिएगा, ओके? मैम कर दिए। ओके, थैंक यू सो मच। और वीडियोस पे कमेंट्स भी कर दीजिएगा और प्लीज अपना फीडबैक शशि सर को दीजिएगा, ठीक है? ओके। और तो मैम मंडे से क्लास चलेगा डेमो का? वो शशि सर बता पाएंगे बच्चा, मैं तो नहीं बता पाऊंगी। आप शशि सर के एक बार बता दीजिएगा। और भी गैट का अगर डेमो क्लास चाहिए प्लीज तो बता दीजिएगा। मैम सर को ग्रुप में मैसेज करेंगे? पर्सनल भी कर सकते हो, ग्रुप में भी कर सकते हो। सर का नंबर है? ओके मैम। हाँ सर का नंबर है। वैसे पर्सनली ही इज माय हस्बैंड, तो मैं भी उनको बोल सकती हूँ, ऐसा कोई बात नहीं है, बट प्रोफेशनलिज्म आप लोग बोलोगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है? ओके यस मैम। ओके, चलो सी यू गाइस, बाय Okay, बाय, thank you, गुड ma'am. नाइट, बाय मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू फॉर अटेंडिंग, प्लीज फीडबैक दे दीजिएगा। बाय बाय, वीडियो अपलोड कर दूंगी। okay, bye bye. बाय। ओके मैम।